परिवार से जुड़े मुझे काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ही वक़्त गुज़रा है यूँ कहूँ तो, पर ऐसा लगता है कि बरसों से जुड़ी हुई हूँ। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले नीतू दीदी का, जो कि सिलीगुड़ी से हैं, नीतू महेश्वरी दीदी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि किसी न किसी माध्यम से मेरा उनसे जुड़ाव हुआ। और इसके पीछे सबसे गहरी बात यही हो सकती है कि नीतू दीदी कहीं न कहीं कान्हा जी से जुड़ी हुई हैं और मैं भी बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। तो कहीं न कहीं उन्होंने ही एक माध्यम से मुझे उनसे जोड़ा और इस वजह से इस परिवार से मैं जुड़ी। तो दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज सोमवार का दिन है और स्वदेशी चिकित्सा की बात हो रही है, तो बिल्कुल मैंने हैंड रेज़ किया इसलिए क्योंकि बनता भी है कि जब हम कक्षा में जुड़ते हैं, किसी भी क्लास में जुड़ रहे हैं, तो पूरे मन से जुड़ते हैं। और ये कक्षा बहुत मायने रखती है क्योंकि स्वदेशी चिकित्सा मतलब कि हम शून्य खर्च चिकित्सा हमें इसमें जो सिखाई जा रही है, हर रोज एक नया अनुभव, हर रोज एक नया ज्ञान मिलता है। तो वो ये है कि दीदी, जैसे हमें कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर होती है, किसी भी तरह की शारीरिक रूप से हमें कोई असुविधा होती है या कोई भी बीमारी हमें होती है, तो जैसे हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं तो हमारा ये रहता है कि अगर हमें बुखार भी हो गया या बच्चों को एक छोटा सा सर्दी जुकाम हो गया, तो हम तुरंत नीचे हमारे आसपास जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं होता। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज हो गई है तो जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, तो सर्दी में आराम हो जाएगा या बुखार में आराम हो जाएगा। तो जिन्हें भी इस चीज की जानकारी नहीं है, लोग यही रास्ता अपनाते हैं। पर मैं जब से इस परिवार से जुड़ी हूँ, मेरे घर में दवाइयाँ मतलब बिल्कुल बंद है। और हर चीज की, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो बुखार हो। और खासकर मैं अपनी बात करूंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं थोड़ी नाजुक हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, कि मुझे अगर एक छोटा सा बुखार भी आता है तो मैं पूरा घर सिर पे उठा लेती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही गोविंद भैया से डांट भी खाई थी मैंने। तो बिल्कुल उन्होंने कहीं गलत नहीं डांटा, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब दर्द सभी को रहता है, पर मतलब मैं थोड़ा बढ़ जाती हूँ उस चीज में, तो ये है मेरा। तो हमेशा नीचे से दवाइयां आती थी मेरी, एक जुकाम हो गया या बुखार हो गया। पर पहली बार नीतू दी के कहने पर मुझे बुखार आया था। मेरे ऑपरेशन के मात्र 1.5-2 महीने हुए थे जब मैं इस परिवार से जुड़ी थी, और मैं मानसिक रूप से भी बहुत परेशान थी, आप सभी ने देखा भी है मुझे। तो उसमें जो बदलाव आया है दीदी, उसके पीछे मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि लोगों ने बहुत अपनी प्रतिक्रिया दी थी मेरे प्रति कि आप यहाँ दिखाएं, आप वहां चल जाएं, और मतलब कई तरह की प्रतिक्रियाएं। लेकिन मैं सच कहूंगी कि मुझे ये प्रभु का बहुत बहुत आभार है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, वक्त से मुझे इस परिवार से जोड़ा गया और मैं जुड़ी। और मुझे इतना अच्छा लगता है दीदी कि मैंने सिर्फ स्वदेशी चिकित्सा ही अपनाई। मुझे बुखार हुआ था, मैंने नीतू दी को मैसेज किया, फोन किया, और वो हमेशा जब भी मैसेज देखती हैं उनका तुरंत रिप्लाई आ जाता है देखते के साथ ही। तो मुझे जब जुकाम हुआ, मेरी नाक लगातार बह रही थी, और मेरी सबसे बड़ी कमी है दीदी कि जब मुझे जुकाम होता है तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है और मेरी आंखों से भी पानी आने लग जाता है। मतलब मैं कोई अगर कहे तो बोले जुकाम ही तो हुआ है, उठ नहीं पा रही हो, इतना क्या हुआ है, पर मेरा नहीं हो पाता दीदी, मेरा सर भारी हो जाता था। तो मेरी नाक लगातार बह रही थी। तो मैंने 10 चिमटियां जो हैं, ये नाखून जो होते हैं 10 उंगलियों के, दीदी ने बताया था, तो मैंने 10 चिमटियां यहाँ पे लगा ली थी नाखून पे। तो वो दीदी एक तरह से एक्यूप्रेशर का काम किया, मुझे जो लगा, और बिल्कुल मेरे को जितनी देर बर्दाश्त हुआ मैंने उतनी देर लगाई, फिर उतार दी, फिर लगाई, फिर उतार दी। मेरा नाक बहना सच में बंद हो गया। और मुझे बुखार भी था, और मुझे खांसी बहुत ज्यादा थी, और मुझे एक हफ्ते बाद गाना भी था, मतलब मुझे सिंगिंग करनी थी, जो कि मैं आश्चर्य में थी कि ये खांसी तो मेरी जा नहीं रही है, ये गाना तो असंभव वाली चीज हो जाएगी मेरे लिए। और मुझे लगा मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी, चाहे मैं होम्योपैथिक ही लूं, क्योंकि एलोपैथिक तो कभी भी नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसमें एक स्वदेशी चिकित्सा अपनाई घर की दीदी। और वो ये कि गरम तवा किया मैंने और उस पे आधा ग्लास पानी डाला, तवे को बंद कर दिया, क्योंकि वो तवा गरम था तो पानी उस पे डालते ही दीदी गरम हो गया। और ज्यादा नहीं, उस गरम तवे पे जब मैंने पानी डाला, उस पानी में 2 चुटकी सेंधा नमक डाला दीदी। सेंधा नमक डाल के मैंने वो पानी, आधा ग्लास लगभग था, वो वापस ग्लास में निकाल लिया। और उस गर्म पानी को मैंने घुट घुट करके, थोड़ा थोड़ा करके पिया, बिल्कुल निवाया ही, उसे ठंडा नहीं किया मैंने। ऐसा मैंने, मुझे खांसी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने दिन में कम से कम भी 4 से 5 बार, कभी 5 से 6 बार, क्योंकि इसमें नुकसान होने वाली कोई चीज नहीं थी। तो जब तक मेरी खांसी बंद नहीं हुई, मैंने ज्यादा भी मुझे नहीं करना पड़ा, मतलब लगभग मुझे 2 दिन में ही आराम हो गया था, 3 दिन में तो मैं पूरी ठीक हो गई थी। तो इस जगह सबसे बड़ी बात ये है कि दीदी, यहाँ हमारा कोई खर्चा नहीं लगा, और हम घर पे बैठ के कहीं भी रह के ये चीजें कर सकते हैं। सेंधा नमक हमें कहीं भी मिल जाता है, हम अगर बाहर हैं वहां भी मिल जाता है।
तवा कहीं भी मिल जाता है, क्योंकि रसोई घर ऐसी चीज है कि मतलब किचन तो हर जगह अवेलेबल होता है, खाना हर जगह बनता है, चाहे हम होटल में हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे हम जहां भी हो। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमारे इसमें शून्य खर्च है, कुछ भी खर्च नहीं है। और अगर हम एक कोशिश करते हैं कि ठीक है, हो सकता है मेरा ठीक हो गया, शायद इस नुस्खे से किसी का नहीं आराम हो, कुछ और करना पड़े। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप एक से नहीं ठीक हो, और ये बात मैंने आपसे सीखी है, क्योंकि आप हमेशा जब भी कहती हैं तो मैं एक चीज गौर करती हूँ कि इससे नहीं तो इससे होगा, ये काम नहीं किया तो ये काम करेगा। मोनिका बहन हमेशा ये चीज कहती है, और उनकी बात बहुत अच्छी लगती है मुझे दीदी, आपकी ये बात। क्योंकि बिल्कुल अगर ये मानना है कि अगर इससे आराम नहीं हुआ तो एक बार कुछ और अपना लें, फिर अगर उससे भी आराम नहीं हुआ तो ये तो काम करेगा ही करेगा। तो दो तीन चीजें जब हम घर की अगर अपनाएंगे, जब तक नहीं अपनाएंगे दीदी, तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या फायदा कर रहा है और नुकसान किसी में नहीं है, क्योंकि सारी घरेलू चिकित्सा है, सारी घरेलू चीजें। मुझे बुखार भी हुआ दीदी, और मेरी मतलब स्टोन था, पथरी थी मेरे, उसका ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं जुड़ी थी। शायद यहाँ पहले जुड़ी होती तो मेरा ऑपरेशन, मुझे जो विश्वास है, रुक जाता और मैं इतनी तकलीफ नहीं पाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो राधा रानी की मर्जी थी। पर अभी दीदी उसके बाद से मुझे जो तकलीफ थी, नीतू दी ने बहुत कुछ बताया, धातु श्रावित जल हर समस्या का हल है, ये तो हर रोज सुनने को मिलता है, और सच में है दीदी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि पहले मुझे लगा था कि उसमें सोना जो लिखा हुआ है, चांदी तांबा लोहा तो चलिए सभी के पास रहता है, सोना भी आजकल सभी के पास रहता है, पर कई लोगों के पास नहीं भी हो। तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये कि उसका भी उपाय है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन डाल के वो जल बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, और मतलब जो हमारे पास हो, सबसे बड़ी बात है कि वो डाल के हम उसे बना सकते हैं। तो वो मतलब ये सारी चीजें इतनी आसान हो गई कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती दीदी, घर बैठ के कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब कई अनगिनत चीजें, मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब मेरे बेटे का तो लगभग बहुत सीरियस पोजीशन था इस चीज को लेके। अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात है कि उसका यूरिन रुक गया था 24 घंटे के लिए। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो मौत के मुंह से वापस आया है दीदी। तो अभी मतलब गैस का चूरन जब से नीतू दी ने बताया है, वो मेरे घर पे बना रखा है। मतलब जो जो चीजें मैं तुरंत, अगर गोविंद भैया भी कुछ बताते हैं तो मैं तुरंत उस चीज को अपनाती हूँ। और कई चीजें जो मुझे समझ आती है मैं लिखती भी हूँ दीदी, मैं सेव भी कर लेती हूँ। और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि गोविंद भाई की बताई हुई या दीदी ने बताया है, आप सब भी जो कहते हैं, मुझे कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, मैं सारी चीजें ध्यान से सुनती हूँ दीदी, और ध्यान से पढ़ती हूँ। मतलब स्वदेशी चिकित्सा की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है दीदी ऐसा। नारी सुरक्षा के जो हमारे सैनिटरी नैपकिन से अगर मैं उनकी बात करूं, मेरे पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे मासिक धर्म में बहुत ज्यादा समस्या थी, मैंने शेयर भी की थी चीजें, तो लेकिन उसमें भी मुझे आराम हुआ। मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं होती, पेट में दर्द नहीं के बराबर, मतलब बहुत कम हो गया है। थोड़ा सा अब जैसे आपने मुझे बताया था कि मैं चीजें लगातार करूं, तो बिल्कुल मैं अब लगातार सारी चीजें जैसे जैसे आपने बताई हैं, मुझे समझाई है, मैं कर रही हूँ। तो मुझे उससे सच में बहुत आराम है दीदी। और घर की चिकित्सा तो मतलब एक कहते हैं ना कि रामबाण उपाय है। जैसे श्री रामवटी है दीदी, बुखार में एक गोली अगर हम ले लेते हैं या बच्चों को भी दे देते हैं, कहीं नुकसान नहीं है दीदी। और सबसे बड़ी बात है उसमें, मेरा क्या ही लगा दीदी, तुलसी पत्ता और गोल मिर्च सिलबट्टे पे पीसना है 5 घंटे, बस वो हमारी मेहनत है। तो उतना तो हम कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई बीमारी बढ़ जाती है दीदी, तो मतलब हमें चिंता होती है, और हम कभी हैदराबाद भागते हैं, कहीं भागते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर उतना समय है और उतने जिसके पास पैसे हैं कि आप यहाँ जा रहे हो, आप वहां जा रहे हो, तो घर में 5 घंटे हाथों में थोड़ा दर्द होगा या जो भी, तक कम से कम 5 घंटे हम उसको एक लगातार पीस के एक इतनी अच्छी औषधि तैयार हो जाती है दीदी। तो मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी चीजें, मतलब अनगिनत चीजें हैं, ये तो कुछ गिनी चुनी चीजें मैंने बताई, अनगिनत उपाय ऐसे हैं स्वदेशी चिकित्सा में जो हम घर बैठ के कर सकते हैं। और मेरा तो सबसे बड़ा दीदी दालचीनी और शहद, जो मुझे मरते दम तक ही लेना है। और एक अमृत धारा दीदी, जैसा इसका नाम है, बिल्कुल अमृत का काम करती है। क्योंकि मेरा जुकाम में सिर्फ मैं गर्म पानी से भी ठीक नहीं हुई, अमृत धारा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा दीदी। और बिल्कुल क्योंकि मुझे मेरा घर भी ऊपर है, थोड़ा 3 तल्ला 4 तल्ला है। फिर मुझे थोड़ी सांस की बचपन से है, अस्थमा की प्रॉब्लम मैंने बताया था आप सभी को। तो बहुत आराम हुआ है, मैं एक लगातार सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई लिफ्ट भी नहीं है। और अब तो मेरा यही मकसद रहता है दीदी कि अगर कहीं लिफ्ट भी रहती है तो मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डर लगता है कि लिफ्ट बीच में बंद हो गई तो फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे कारण ये होता है दीदी कि अगर हमारे शरीर में, हम कहते हैं ना, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हम योगा नहीं कर पा रहे हैं,
व्यायाम नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जो चीज़ें कर सकते हैं, आप घर पे झाड़ू-पोछा कर लो। मैं छोटी-छोटी चीज़ें सबको बताती हूँ, क्योंकि ये है, ये मैं मानती भी हूँ कि कहते हैं ना कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं या कुछ भी ऐसे, हमें काम करना चाहिए, हमें बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए दीदी। और ये तो बिल्कुल मैं मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरे साथ दीदी एकदम मुझे इन सब चीज़ों का परिणाम मिला हुआ है। तो मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ, और अब मुझे डर नहीं लगता दीदी, क्योंकि ऐसे-ऐसे उपाय हैं, दालचीनी, शहद, रामबाण उपाय हैं, इसमें तो कुछ नहीं लगना। अमृत धारा हर घर में मुझे लगता है बन चुकी होगी, बननी चाहिए दीदी, जिनके पास नहीं है। मेरे पास तो हमेशा रहती है, और मैं जिनसे भी मिलती हूँ, सभी को कहती हूँ कि ये चीज़ें रखो। कोशिश यही रहती है दीदी सभी को बोलने की, बतलाने की, और मैंने कई चीज़ें घर पे बनाई भी हैं। लिवर विथी बनाई दीदी, अमृत धारा रहती है घर पे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं दीदी। और अभी आज का एक ताज़ा अनुभव ज़रूर शेयर करना चाहूँगी दीदी, कि गोविंद भैया का बनाया हुआ शैम्पू सच में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जितनी तारीफ़ करें भैया उतना कम है। और हालाँकि मेरे बाल तो हमेशा शुरू से अच्छे रहे हैं, आप सभी देखते होंगे, मतलब मेरे बालों की लेंथ भी अच्छी रही है। पर मैंने ये देखिए अभी कल ही शैम्पू किया था रात को, और अगर मैं दिखाऊँ, मतलब मुझे कोई कंडीशनर नहीं लगाया भैया मैंने। हमेशा एक होता है ना, कहते हैं शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर लगाना होता है। मतलब कंघी भी नहीं करनी पड़ी होगी, मुझे लग रहा है कंघी ऐसे जा रही थी बालों में से, ऐसे आप फील कर पा रहे होंगे, ये देखिए उँगलियां ऐसे जा रही है। मतलब बाल बाल तो मेरे हमेशा से अच्छे रहे, पर आज मतलब एक सॉफ्टनेस आपको दिख रहा होगा, एक बाउंसी, एक होता है ना, एक भराव है बालों में, वो चीज़ है। तो बहुत ही अच्छा। और हेयर फॉल भी अगर किसी को है, तो मैं तो कहती हूँ 10 तरह के उपाय करने की दीदी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शैम्पू सच में, मतलब मेरा आज का जो अनुभव है ना शैम्पू का, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और अब खुद अपने हाथों से बनाऊँगी, बिल्कुल कोशिश करूँगी। हालाँकि पता नहीं भैया जैसा बन पाएगा नहीं, क्योंकि भैया जो भी चीज़ बनाते हैं ना, उसमें भैया का प्यार भी होता है, ये चीज़ है। मैजिक ऑयल दीदी, मेरे सर में आधी रात को दर्द हुआ था, मुझे आज भी याद है। मैं एकदम, मतलब मैं उस समय शायद नीतू दी को मैसेज किया, ग्रुप में भी डाला मैंने। मतलब बहुत तेज दर्द, वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, मुझे उल्टियां लगातार हो रही थी। परमेश्वरी दीदी का तुरंत मैसेज आया, लौंग का पानी, मैंने बाबू को भी हो रही थी, तो मैंने लौंग का पानी ही दिया उसे। उसका भी आराम हुआ दीदी, मेरा भी आराम हुआ। और साथ ही मैंने मैजिक ऑयल उस दिन पहली बार सूंघा था दीदी। मैंने जस्ट टाना, मतलब ढक्कन खोल के हल्का सा टाना होगा दीदी, एक बार लगता है थोड़ा झाल सी लगती है, पर मेरा सर दर्द एक बार में ठीक हो गया दीदी। और मैं तुरंत सो गई थी, रात को आराम से सोई, और अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी थी। मतलब बहुत बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं दीदी, और बहुत सारी स्वदेशी चिकित्सा ऐसी है कि जितना कहें उतना कम है। और खासकर शैम्पू की तो जितनी तारीफ करें आप, देखिए बाल हमेशा से अच्छे थे, पर अभी मतलब कंघी ऐसे स्लिप हो रही थी, मुझे करना ही नहीं पड़ा। और हेयर फॉल भी मतलब बहुत कम हो गया मेरा, पहले से बहुत कम। और लगातार अगर हम ये चीजें घर पे खुद भी बनाएं, यूज करें, तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं दीदी। जी दीदी, धन्यवाद। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी कुछ पूछते हो, जो भी कुछ सुनते हो, उसको लिखते भी हो, उसको अपने जीवन में लेके भी आते हो, और उसके बाद अनुभव भी देते हो, अपनाते भी हो और अनुभव भी देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हर बहन को, हर भाई को जरूरत है कि जो गोविंद भैया हमें सिखा रहे हैं उसको हम सीखें, अपने ऊपर आजमाएं, उसके बाद हम दूसरों को बताएं। तो फिर उसको प्रशिक्षित करें, पहले अपने ऊपर प्रशिक्षित करें, उसके बाद दूसरों के ऊपर प्रशिक्षित करें। और शैम्पू का दीदी सच में क्या कहना, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं दीदी। वंदे मातरम दी। वंदे